नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम सेट नंबर 35 एंड 36 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है, जैसे कि मैं हमेशा ऑलरेडी मतलब क्लास से पहले शेयर कर देता हूं, तो वो मैंने कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और जिसने अभी भी ये सवाल ट्राई नहीं किया है वो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मॉडरेट लेवल के दोनों सेट हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो। डेटा गिवन बिलो इज रिलेटेड to the total number of notes 10 rupees 20 rupees and 50 rupee notes with 5 different persons ABCD। 5 लोग हैं ABCD, उनके पास कितने कितने नोट्स हैं टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इस पाई चार्ट में दिया गया है ना। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसके आगे दो पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद ए एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद सी इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद बी इज 12 मोर देन टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद सी। ठीक है, उसके आगे सीधे सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वेरिएबल यहाँ पर यूज हुए हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, हमें ये पता है कि पाई चार्ट में जो टोटल है वो हमेशा कितना होता है, 100%, राइट। सो दैट मीन्स वेरिएबल वाली वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2x प्लस 2x 4x, y प्लस 3y यानी 4y, यानी वेरिएबल वाली वैल्यूज का सम है 4x प्लस 4y। ये जो आ रहा है वो किसके बराबर होगा? 100% में से इन दोनों का सम माइनस कर दो तो इन दोनों का सम है 36। 100 माइनस 36 इज हाउ मच? 64। सो दिस इज व्हाट? 64, राइट। सो यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 64/4 यानी 16, है ना। एक चीज तो ये कि x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 16। ओके, अच्छा, अब मैं इन पॉइंट्स का यूज करता हूं और निकालता हूं x और y की वैल्यू। देखो, पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद a एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद c इज 6। तो a के पास है 16% और c के पास है 20%, राइट। डिफरेंस कितना हुआ? 4%। तो 4% की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर है ना। किसी भी चीज का 4% अगर 6 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? हम कह सकते हैं 100%। देखो, 100 जो है 4 का 25 टाइम्स है, तो इसका भी 25 टाइम्स कर दो, कितना हो गया? 150। यानी इस पाई चार्ट का जो टोटल हुआ वो टोटल कितना हो गया? 150। तो इसको अलग से लिख देते हैं कि टोटल इज इक्वल टू 150। ठीक है, चलिए, तो पहले वाले पॉइंट से मेरे पास टोटल आ गया और सेकंड पॉइंट से क्या मिलेगा देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद बी इज 12 मोर देन टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद सी। अच्छा, तो चलिए यहां पर जो अभी हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। ए बी सी डी ई, है ना। ए बी सी डी एंड ई के पास कितने कितने नोट्स हैं आप देखो। देखो, टोटल तो 150 है। टोटल कितना है? 150। मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 150 का 16%, है ना। यानी कि 16 का 150%, राइट। कैलकुलेशन दिमाग में कैसे करें? 150 का 16% मतलब 16 का 150%। तो 16 का 100% कितना हुआ? 16 खुद। और 50% कितना हो गया? आधा, यानी कि 8। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया यहाँ पर? 24। तो ये आ जाता है मेरे पास 24, है ना। ये 20% है, 20% इसका 30 हो गया, राइट। ये कितना हो गया? बाकी कुछ नहीं पता, ठीक है। बाकी सारी चीजें एक्स और वाई के टर्म्स में है। अब बी के पास जो नोट्स हैं वो 12 ज्यादा है सी से, तो सी में 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 42। और बी के पास नोट्स कितने हैं? 2x प्लस वाई परसेंट, यानी 2x प्लस वाई परसेंट। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल। टोटल इसका कितना है? 150, है ना। ये किसके बराबर होगा? 42 के बराबर, राइट। दिस इज 3/2। 3 से कैंसिल किया 14 टाइम्स, 14 इंटू 2 28। सो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 28। सो नाउ आई हैव टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। दो इक्वेशन है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 यहां रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब आप देखो कि ये कितना परसेंट हो गया? 2x प्लस वाई परसेंट। सो 2x मतलब 24 प्लस 4, यानी कि दिस इज 28%। नाउ व्हाट अबाउट दिस? 2x परसेंट, 2x मतलब 24%। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 3y, 3y मींस 12%। सो दिस इज 12%। 28% 150 का निकालना है, मतलब 28 में उसका आधा और ऐड कर देना है,
28 प्लस 14 यानी कि 42, तो ये तुम्हें वैसे ही पता था 42 है। डी निकालोगे आप तो 24%, 24 का 150% निकाल लो, 24 प्लस 12 यानी कितना हो गया 36। और ई की बात करें तो 12% निकालना है इसका, यानी 12 प्लस 6 18। सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज हमें मिल गई, राइट। टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिल गए कुल मिलाकर। अब पहला सवाल अगर मैं यहां पर देखूं तो इफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स विद ए इज 2x प्लस 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद हिम, है ना। व्हाट इज 2x प्लस 1? 2x प्लस 1 मतलब 25%, 25%। तो ए के पास देखो, ए के पास जो 10 रुपए के नोट होंगे वो कितने होंगे 25%। 25% मतलब 1/4, 1/4 किसका, जितने नोट्स इसके पास है उसका। इसके पास है 24 नोट, तो 24 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ए के पास जो 10 रुपए के नोट हुए वो कितने हो गए 1/4 ऑफ 24 यानी कि 6। एंड टोटल नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स विद बी इज ओके। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन जो है मिसिंग है, तो मैं बता देता हूं क्या है, जस्ट अ मिनट। फोर एक्स प्लस वाई अपॉन 2%, ठीक है, इज दिस इज 4x प्लस वाई अपॉन 2%, ठीक है, 4x प्लस वाई अपॉन 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद हिम, राइट। नाउ व्हाट इज 4x प्लस वाई अपॉन 2? सो x की वैल्यू 12 थी, तो 12 प्लस 12 इंटू 4 48 एंड y अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, तो 48 प्लस 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 50%। 50% मतलब हाफ, राइट। हाफ किसका, जितने इसके पास नोट्स हैं उसका। इसके पास नोट्स कितने 42, 42 को आधा करेंगे कितना आएगा 21, राइट। 10-10 रुपए के नोट मुझे पता चल गए दोनों के पास कितने कितने हैं। तो हमें पूछा है फाइंड 10 रुपीज नोट विद बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप ये देख लो कि इनका रेशियो है 3:7, 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, सॉरी 3 से काट देंगे तो 2:7 का रेशियो आएगा, राइट। तो ये जो है इससे कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है 2 पर, तो 5/2 इंटू 100 आप करोगे तो कितना आएगा 250%। सो आंसर इज ऑप्शन ई 250%। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स एंड 50 रुपीज नोट्स इज 5:3:1, ठीक है, ओके। डी के पास, तो डी के पास टोटल नोट्स कितने हैं, हमने देखा कि डी के पास टोटल नोट्स है 36, राइट। डी के पास टोटल नोट्स है 36, इनमें 10 रुपए के नोट भी होंगे, कुछ 20 रुपए के नोट हैं और कुछ 50 रुपए के नोट हैं। इनका जो रेशियो है ना वो है 5:3:1, 5:3:1। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तीनों में, ये मिल गए हमें कितने कितने 10 रुपए के 20 रुपए के 50 रुपए के नोट है, ये हमें मिल गया। इसके बाद आप देखो क्या कहा गया है, डी स्पेंड्स 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ 10, 20 एंड 50 रुपीज नोट स्पेंट बाय डी इज 4:3:2। 50% नोट खर्चा कर देता है, मतलब 18 नोट खर्चा कर देता है ना, और उसमें भी 10 रुपए के 20 रुपए के और 50 रुपए के कितने कितने नोट हैं, तो वो किस रेशियो में 4:3:2 के रेशियो में, राइट। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू हो गई 2, 1 की वैल्यू 2 हो गई तो 8, 6 और 4, ये वैल्यू आ गई, राइट। सवाल ये पूछ रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स लेफ्ट विद डी, कितने बचे हैं उसके पास। तो 20 रुपए के 12 नोट थे, 6 खर्चा कर दिया तो कितने बचे 6 बचे, 12 माइनस 6 यानी कि 6, डन। तीसरा सवाल, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद ए एंड बी इज एम एंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद सी डी ई इज एन, ठीक है। तो ए और बी का एवरेज एम है और सी डी ई का एवरेज एन है, तो ए और बी का एवरेज कितना होगा आप ये देखो, इन दोनों का टोटल है 66 तो उसका आधा कर दिया 33, है ना, और सी डी ई का एवरेज कितना होगा, तो 54 प्लस 30 84, 84 डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, तो दैट इज 28। सो दिस इज व्हाट 33, दिस इज 28, तो इसका एवरेज हो गया 33 एंड दिस इज व्हाट 28, राइट। सवाल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, है ना। सो एम और एन का जो रेशियो है क्या इसके बराबर है, एक्स की वैल्यू 12 रखू, 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 3 33, 33 एंड 5 वाई, तो 5 इंटू 4 20,
क्या ये रेशियो सही है? नहीं, इनका रेशियो ये नहीं है, राइट? तो P इज रॉन्ग। अगर मैं Q की बात करूं तो एवरेज ऑफ M एंड N इज 31.5, तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? टोटल इज 61, 61 by 2 करेंगे तो इट इज 30.5, नॉट 31.5, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड M इज 15% मोर देन N, क्या ये इससे 15% ज्यादा है? तो ये इससे कितना ज्यादा है? 5 by 28 into 100 आप करोगे तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 15%, so that's why this is also wrong, so answer is what? None is true, कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है, all are false। अगला देखो, a table is given below, collect the data from the table and find the average number of 50 rupees notes with each of the given persons। 50 रुपीज के नोट्स मुझे बताने हैं एवरेज। अब देखो यहां पर मुझे 10 रुपए के नोट भी दिए गए हैं और 10 और 20 का एवरेज भी दिया गया है, तो मुझे सेपरेटली 10 रुपए और 20 रुपए के नोट निकालने की जरूरत नहीं है। 10 और 20 का अगर एवरेज इतना है तो टोटल कितना होगा? 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, यहाँ टोटल 38 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। अगर मैं इनको टोटल में से माइनस कर दूं तो 50 रुपए के नोट आ जाएंगे, है ना? तो वैसे एक बार में एंड कर देते हैं सब, या फिर टोटल आप लिख लो इनका कितना, या इनफैक्ट एक बार में आप इनको ऐड कर लो। कितना हो गया? 2 और 2 4, 8 और 8 16, 16 और 4 कितना हो गया? 20, कैरी हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 1 11, 110 नोट्स हैं। हमें पता था कि 150 नोट थे टोटल, उसमें से 110 रुपए, 110 नोट जो है वो 10 रुपए और 20 रुपए में है, तो 50 रुपए के नोट कितने आ गए? 40। और अगर मुझे एवरेज चाहिए तो वी हैव 5 वैल्यूज, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 8, राइट? 8 इज राइट आंसर फॉर दिस, दैट मीन्स ऑप्शन ई। डन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेट इज दिस। तो पहला वाला सेट मॉडरेट था, और अगर मैं चाहे एसबीआई पीओ मेंस की बात करूं या आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करूं, उसमें कुछ कुछ सेट मॉडरेट भी आते हैं। आपको डिफिकल्ट सेट भी देखने को मिलेंगे और कुछ मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे, है ना? किसी किसी को तो आप इजी भी बोल सकते हो, कुछ कुछ आसान भी होते हैं, राइट? आप लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखिए, मैंने सॉल्व कराया हुआ है, आप उसमें चेक कीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, तो उनको हमें टारगेट करना चाहिए, जैसे कि पिछला वाला सवाल था। अगला सवाल देखिए, डेटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन ट्रैवलिंग एंड other expenditures of 4 persons on of a person on 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday। ठीक है, तो फूड और ट्रैवलिंग का एवरेज दिया गया, ट्रैवलिंग एंड अदर्स का एवरेज दिया गया, फूड एंड अदर्स का एवरेज दिया गया, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मंडे 760। मंडे को जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना इस पर्सन का, वो कितना है? 760, 760 रुपए, है ना? रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग ऑन मंडे टू दैट ऑन वेडनेसडे 3:2। अच्छा, एंड द रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग ऑन वेडनेसडे टू दैट ऑन थर्सडे इज 10:11। ठीक है, ओके भाई। एक बात मुझे बताओ कि जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो मैं क्या इन तीनों को ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्यों? आप कहोगे सर ये तो एवरेज दिया गया, आप इनको कैसे ऐड कर लोगे? भाई देखो, फूड एंड ट्रैवलिंग का एवरेज मुझे पता है, फूड प्लस ट्रैवलिंग बाई 2, ये एवरेज है। दिस इज सम वैल्यू, लेट सपोज इट इज इक्वल टू ए, है ना? सिमिलरली ट्रैवलिंग एंड अदर का एवरेज मुझे दिया गया है, लेट सपोज इट इज बी, एंड फूड एंड अदर्स का एवरेज दिया गया, फूड प्लस अदर्स, इसका एवरेज इज सपोज सी। अगर मैं इन तीनों चीजों को ऐड कर देता हूं तो मुझे ऊपर मिलेगा 2f प्लस 2t प्लस 2o डिवाइडेड बाई 2, राइट? सारी चीजें दो दो बार आएंगी, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना? a प्लस बी प्लस सी, 2 से 2 कट गया, मतलब फूड प्लस ट्रेवल प्लस अदर, यानी टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा? इन तीनों का सम होगा। होगा कि नहीं होगा, राइट? इन तीनों एवरेज वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज थ्री थिंग्स, फूड, ट्रैवलिंग एंड अदर्स। ठीक है, तो मंडे को जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 760 है, तो आई कैन से कि इन तीनों का जो सम है वो 760 के बराबर होना चाहिए। इन तीनों का सम है कितना? x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x, 50 से माइनस 50 कट गया 10, सो 3x प्लस 10 की जो वैल्यू है वो 760 के बराबर मैंने रखी, है ना? और इसके बाद मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 750/3 यानी कि 250। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मुझे मिल जाती है 250, है ना?
अभी मेरे पास दो वेरिएबल और बचे हैं वाई एंड जेड, तो उसके लिए मैं इनका भी यूज करूंगा। रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रेवलिंग ऑन मंडे टू दैट ऑन वेंसडे इज 3:2। तो फूड एंड ट्रेवलिंग पर मंडे को एक्सपेंसेस कितना है, x प्लस 50, x प्लस 50 कितना हो जाएगा 300 एंड वेंसडे को अगर हम देखें तो यही एवरेज जो है y प्लस 20 है, y प्लस 20, और ये जो इनका रेशियो है वो 3/2 के बराबर मुझे दिया गया, यानी कि ये हो गया 100 बार गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 20 यानी कि 180, y की वैल्यू आ गई 180। अब मैं तीसरे वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूं। तीसरा वाला स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रेवलिंग ऑन वेंसडे। तो फूड एंड ट्रेवलिंग ऑन वेंसडे इज y प्लस 20, y प्लस 20 कितना हो जाएगा 200 अपॉन टू दैट ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को इट इज z प्लस 20, z प्लस 20, ये जो रेशियो है वो 10/11 के बराबर दिया गया, इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज 220 माइनस 20 यानी 200, तो z की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 200, राइट। x की वैल्यू 250, y की वैल्यू 180 और z की वैल्यू आ गई 200, तीनों वेरिएबल मुझे मिल गए, राइट। अब एक काम करते हैं, यहां से हम कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। देखो हम ऐसे करते हैं, इसको लिख देते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, राइट। सबसे पहले मैं लिखता हूं टोटल, फिर मैं यहां पर लिखता हूं फूड, फिर ट्रैवलिंग एंड देन अदर्स, राइट। तो टोटल तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। सबसे पहले मंडे का टोटल मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडे का टोटल तो मुझे दिया गया था, कितना था 760, राइट। मंडे का टोटल है 760, राइट। सो मंडेज टोटल इज 760, राइट। ट्यूसडे का टोटल अगर मैं करूंगा तो देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू है 250, वाई की वैल्यू 180 और जेड की वैल्यू 200। 250, 180 और 200, 250, 180 और 200, ये है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज, राइट। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो टोटल होगा, जैसे कि मैंने यहां पर ऐड किया था यहां भी ऐड कर सकता हूं, तो एक काम करते हैं फॉर कन्वीनियंस, पहले हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना वेरिएबल के टर्म्स में ऐड करेंगे फिर वैल्यू रखेंगे वेरिएबल्स की तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनको निकाल लेते हैं। दिस इज 250 प्लस 50 यानी कितना हो गया 300, है ना। दिस इज 250 प्लस 10 यानी 260, दिस इज 250 माइनस 50 यानी कि 200, डन। दिस इज x यानी 250, दिस इज y प्लस 10 यानी 190 एंड दिस इज z प्लस 60 यानी 260, राइट। नेक्स्ट इज y प्लस 20 यानी 200, नेक्स्ट इज y माइनस 15 यानी 165, दिस इज z प्लस 15 यानी 215, राइट। नेक्स्ट इज z प्लस 20 यानी 220, नेक्स्ट इज z माइनस 10 यानी 190, राइट, एंड नेक्स्ट इज y माइनस 10 यानी 170, डन है, यस। चलो अब इसके बाद देखो कि टोटल में क्या करूंगा, टोटल में मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया, देखो इसमें से 10 इसको दे दो, इसमें से 10 इसको दे दो, 200 हो जाएगा, ये 250 हो गया, 500, 500 प्लस 200 700 हो जाएगा, सो टोटल इज 700, राइट, दिस टोटल इज 700। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, तो 65 और 15 मिलकर हो गया 80, सो 380, ठीक है, 380 प्लस 200 इज व्हाट 580, करेक्ट है। 220 190, तो एक काम करता हूं मैं 10 इसको दे देता हूं, तो ये 200, 200 और 220 हो गया 420, 420 और ये हो जाएगा 160, 420 और 160 मिलकर हो गया 580, राइट, ये भी 580 आ गया, डन है। अच्छा अब मैं फूड पर एक्सपेंसेस कैसे निकालूंगा, तो टोटल में से अगर मैं ट्रेवल्स प्लस अदर्स माइनस कर देता हूं तो फूड वाला आ जाएगा। ट्रेवल्स प्लस अदर्स कितना है आप देखो, ट्रेवलिंग एंड अदर्स मिलाकर 260 है, इसका एवरेज 260 है, तो ट्रेवलिंग और अदर्स पर टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा 260 इंटू 2 यानी 520। सो अगर मैं 520 यहां से माइनस करूंगा तो फूड पर एक्सपेंसेस आ जाएगा 240,
है ना, इसमें से 520 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 240, राइट। सिमिलरली ये भी देखो 190 का डबल 380, 380 इसमें से आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 320, राइट। 165 का डबल 330, 330 इसमें से माइनस कर दो, 330 इसमें से माइनस करोगे तो 250 आ जाएगा, डन। 190 का डबल हो गया 380, 380 इसमें से माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। नाउ सेम थिंग वील डू फॉर ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अदर्स एंड फूड वाला माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। तो फूड एंड अदर्स वाला ये, इसका डबल किया 400, 400 को उसमें से माइनस किया तो 360 आ गया, राइट। 260 का डबल 520, 520 इसमें से माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा, राइट। 215 का डबल 430, 430 इसमें से माइनस करेंगे, 430 इसमें से माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, राइट, ओके। नेक्स्ट 170 का डबल 340, 340 इसमें से माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा, डन है। चलो ऐसे ही अदर्स के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, फूड प्लस ट्रेवलिंग को माइनस करेंगे, तो इसका डबल 600, 600 इसमें से माइनस किया तो 160, इसका डबल 500 माइनस किया 200, इसका डबल 400, 400 इसमें से माइनस करेंगे 180, राइट। एंड इसका डबल 440, 440 इसमें माइनस करोगे 140 बचेगा, डन है। तो हमें सब मिल गया अब यहाँ पर। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या कहता है, देखो सवाल हमसे ये कह रहा है, इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज पी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज निकालना है, कितना होगा, दिस इज व्हाट 490, दिस इज 490 यानी 500 मान लो, उसको 10 बाद में घटा देंगे, 500 प्लस 320 820, 10 घटा दो 810, 810 का 810 का जब मैंने निकाला एवरेज, तीन वैल्यूज थी तो तीन से काटा 270, ये वैल्यू आ गई पी की, राइट। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज क्यू। तो ट्रेवलिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका एवरेज निकालेंगे, दिस इज 540, 540 प्लस 150 इज व्हाट 690, 690 बाई 3 करेंगे, 690 बाई 3 इट इज व्हाट 230, एंड आर की वैल्यू क्या होगी, आर बोला है यहां पर एवरेज ऑफ अदर एक्सपेंडिचर ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इनका जो एवरेज है वो कितना है, देखो दिस इज 340 प्लस 200 यानी 540, 540 बाई 3 कर दो, सो इट इज व्हाट 180। तो इनका जो रेशियो आएगा, रेशियो पूछा है ना पी क्यू आर का, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन पी क्यू आर, सो इट इज 27:23:18, 27:23:18, दैट मीन्स ऑप्शन बी क्लियर दिखाई दे रहा है, डन। चलिए नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन फ्राइडे इज 93.75% ऑफ दैट ऑन ट्यूसडे। तो भाई फ्राइडे को एक्सपेंडिचर जो है 93.75 है। सबसे पहली चीज तो 93.75% क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, 100% माइनस 6.25%, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 100% का मतलब 1 और ये 1/50, 1/16, सो इट इज 15/16, राइट। तो फ्राइडे जिसका डेटा मुझे नहीं दिया गया, तो फ्राइडे को जो फूड पर एक्सपेंडिचर हुआ है that is 15/16 of that on Tuesday। ट्यूसडे को फूड पर कितना हुआ है, आप देखो ट्यूसडे को फूड पर हुआ है 320, सो ये 20 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब बोला है द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग ऑन फ्राइडे, ट्रेवलिंग पर जो एक्सपेंसेस हुआ है दैट इज 1062/3% ऑफ दैट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। 106 सही 2/3%, तो 100% का मतलब 1 और 6 2/3% होता है 1/15, तो कुल मिलाकर ये हो गया 16/15, सो इट इज 16/15 ऑफ दैट ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को ट्रैवलिंग पर एक्सपेंसेस कितना है, अगर हम वेडनेसडे को ट्रैवलिंग पर एक्सपेंसेस देखें तो 150 है, तो 150 तो ये गया 10 टाइम्स, तो इट इज व्हाट 160। एंड तीसरा है अदर्स, तो अदर्स पर जो एक्सपेंसेस है दैट इज 137.5% यानी 100% यानी 137.5% यानी 3/8, सो इट इज 11/8, सो इट इज 11/8 टाइम्स दैट ऑन मंडे। तो 11/8 टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स ऑन मंडे कितना है 160, तो 160 का 11/8 किया कितना आएगा 20, एंड दिस इज व्हाट 220, डन है। चलो पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन थर्सडे एंड दैट ऑन फ्राइडे। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हो गया, ये हो गया 380 प्लस 300 यानी 680, राइट।
और थर्सडे को टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, थर्सडे को टोटल था 580। दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो अंतर हो गया 100, राइट। अब 100 किससे मैच कर रहा है, x माइनस 150। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 250, तो 250 माइनस 150 कितना आएगा, 100 आएगा। ये भी 100 आ रहा है, मतलब ए करेक्ट है। y माइनस 80, y की वैल्यू आई थिंक 180 थी, तो 180 माइनस 80 ये भी 100 आ रहा है, तो ये भी मैच कर रहा है। z माइनस 120, भाई z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी 200, राइट। 200 माइनस 120 तो 80 आएगा, ये मैच नहीं कर रहा, तो आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट। रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन ऑल 4 days टुगेदर टू द टोटल अदर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल 4 days टुगेदर इज m:8, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो m और n क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड टोटल अदर एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्या है, सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा, दिस इज 0, 5 + 2 7 + 4 11, कैरी हो गया 1, 3 3 6 6 + 4 10, 1 0 1 0, है ना। ठीक है, फूड पर है 1 0 1 0 एंड अदर एक्सपेंडिचर्स। तो अदर एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो दिस इज 0, 8 + 4 12, 12 + 6 18, कैरी हो गया 1, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 680, राइट, 680। तो इनका रेशियो आ रहा है भाई 101/68, राइट। सबसे पहला हमसे पूछा गया है बोथ m एंड n, तो देखो m और n कुछ भी हो सकते हैं। m की वैल्यू मैंने 101k मान ली और n की वैल्यू 68k मान ली। क्या ये दोनों 17 के मल्टीपल हैं, ये तो डेफिनेटली होगा 17 का मल्टीपल, पर ये मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिकॉज k की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। सम ऑफ m एंड n इज डिविजिबल बाय 4, इनका सम तो एक ऑड नंबर आ रहा है, 4 से डिविजिबल कैसे होगा, मे और मे नॉट भी, k पर डिपेंड करता है अगेन। डिफरेंस बिटवीन m एंड n इज डिविजिबल बाय 3, तो m और n का जो डिफरेंस है वो कितना है, 33k, 33k इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3, हम कह सकते हैं इसको, राइट। ठीक है, यस। अच्छा, क्या ये मतलब कह सकते हैं इसको, क्या ये डिविजिबल बाय 3 होगा, ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है, भाई जरूरी तो नहीं कि k की वैल्यू एक इंटीजर आए। अगर k की वैल्यू एक इंटीजर होगी तभी तो ये 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 33 का मल्टीपल है। सपोज करो कि मैंने k की वैल्यू मान ली 1/3, है ना, तो ये 33k जो आ रहा है, अगर k की वैल्यू में 1/3 रखता हूं तो ये जो 33k है वो 11 के बराबर हो गया, और ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। भाई अगर ये नंबर ऑफ पर्सन होते तो हम कह सकते कि k एक इंटीजर होना चाहिए, राइट, नंबर ऑफ पर्सन के केस में, बिकॉज वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। लेकिन ये तो एक्सपेंडिचर है, ये तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, है ना। तीनों में से कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है ना, हो सकता है लेकिन है नहीं। अगला देखिए, if the total expenditure on Monday to the total expenditure on Tuesday are respectively A% and B% of total monthly salary of the person, and the monthly salary of the person is 25,000, then find the total expenditure on Wednesday is what percent of the total monthly salary। यानी A% किसके बराबर होगा, जो मंडे का एक्सपेंडिचर है वो टोटल सैलरी का कितना परसेंट है। तो मंडे का है 760, ट्यूसडे 700 एंड दिस इज 580, 760, 700 एंड 580 मंडे ट्यूसडे वेंसडे के एक्सपेंडिचर। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 760 जो है वो टोटल सैलरी जो कि मुझे यहाँ 25,000 दी गई है, इसका कितना परसेंट है। 25 से गया 4 बार, 25 से गया 1000 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 × 6 24, कैरी हो गया 2 30, डिवाइड बाई 1000, तो इट इज व्हाट 3.04%, है ना। ए की वैल्यू 3.04 है बेसिकली। बी क्या है, जो ट्यूसडे वाला एक्सपेंडिचर है 700, वो 25,000 का कितना परसेंट है, ये निकालो। सेम टेक्निक लगाएंगे हम, 25 से काट देंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 1000 बार, और 4 का गुणा किया तो कितना हो गया 2800, 2800 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा 2.8, ये आ गया। और वेंसडे को आएगा सी, ठीक है, वेंसडे को चलो कुछ भी मान लो, सी नहीं दिया गया, तो ए और बी के टर्म्स में मुझे बताना है। तो वेंसडे की अगर हम बात करें तो वेंसडे को एक्सपेंडिचर है 580,
जो 25,000 का कितना परसेंट है निकालो इसको। 25 से गया 4 बार, 25 से गया ये 1000 बार, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 8 32, कैरी हो गया 3 23, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 2.32 आएगा। सो इट हैज टू बी 2.32, राइट, 2.32 हो गया। अब जो वेंसडे को एक्सपेंडिचर आ रहा है दैट इज 2.32, इनमें से किसके बराबर है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं a प्लस बी चेक करता हूं, ये वाला है ना, a प्लस बी कितना हो गया? a प्लस बी हो गया 5.84, एंड 5.84 माइनस कितना दिया है वहां पर? 3.82, 3.82, तो ये कितना किसके बराबर होगा? 2.02 के बराबर होगा। लेकिन क्या वेंसडे 2.02 है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। 10 टाइम्स a माइनस बी, नाउ a माइनस बी कितना होगा? a माइनस बी होगा आई थिंक 104 माइनस 80 कितना होता है? 24, तो 0.24 का 10 टाइम्स करेंगे तो 2.4 आएगा, 2.32 तो नहीं आएगा, ये भी मैच नहीं कर रहा। a प्लस बी माइनस 3.52, तो इसमें से अगर मैं 3.52 माइनस करता हूं, a प्लस बी तो यही था ना, इसमें से 3.52 माइनस करो कितना आएगा? 2.32, तो क्या वेंसडे 2.32 के बराबर है? बिल्कुल इसके बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन है, सी इज करेक्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, जो कि आपको होमवर्क में ट्राई करना है और सभी लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? यस, तो ये थे हमारे इस डीआई सेट जो सीरीज चल रही है उसके सेट नंबर 35 एंड 36, राइट? तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ आप करना चाहते हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।